क्लास 12th में कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? भाई इसका आंसर ना तू खुद से डिसाइड कर सकता है। तेरे को खुद से बस ये 4 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन, क्या खुद से तू सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है? दूसरा क्वेश्चन, क्या तू खुद से सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकता है या नहीं? तीसरा क्वेश्चन, क्या तेरे में खुद से डाउट क्लियर करने की हिम्मत है या नहीं? नंबर 4 क्वेश्चन, क्या तू खुद से वीकली टेस्ट सेल्फ मॉनिटरिंग खुद की कर सकता है या नहीं? इन चारों क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे को यस या नो में देना है। इन चारों क्वेश्चन को डिसीजन किस तरीके से लेना है मैं तुम्हारे को अभी पॉइंट वाइज सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना यस या नो में। और डिसीजन लेने के बाद मैं तुम्हारे को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जो भी तुम्हारा आंसर होगा कि तुम्हारे को कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लास्ट में तुम्हारे को यह भी बताने वाला हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कोचिंग लेता या नहीं लेता। बोनस टिप, जो वीडियो एंड तक देखेगा। और अगर किसी भी पॉइंट पे लगे कि वीडियो पसंद नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आया, डिसलाइक मार दियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके बता दियो कि हाँ वीडियो बहुत बढ़िया थी। नंबर 1 पॉइंट है कोचिंग या सेल्फ डिसिप्लिन। जब तुम कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो ना, ये दोनों चीज कोचिंग वाले के मत्थे पड़ जाती है कि हाँ उनका काम होता है कि तुम्हारा सिलेबस 3 से 4 महीने में खत्म करना है। ये पर्टिकुलर बच्चों का सिलेबस 12th का या बुक खत्म करनी है मेरे को 3 महीने के अंदर। तुम्हारे को खुद से नहीं करना, तुम्हारे को बस कोचिंग जाना है और खुद से आगे पढ़ना है। कोचिंग वालों का काम है कि तुम्हारे को रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो, ये दोनों की दोनों चीजें तुम्हारे ऊपर आ जाती है। तुम्हारे को खुद से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तुम्हारे को खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा पढ़ने के लिए डेली। अब दूसरा पॉइंट है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। जब हम कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो हमारे को वो जो पेपर में आने वाला है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, या इस चैप्टर में से जो जो हमारे को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारे को पढ़ाते हैं। और उनको पता होता है कि इस टॉपिक से पर्टिकुलर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है, ये बच्चों के ज्यादा समझ नहीं आता, ये मेरे को ज्यादा अच्छे से समझाना पड़ेगा। ये कोचिंग लेने का फायदा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम कोचिंग नहीं लेते हो तो तुम्हारे को सिलेबस खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, तुम्हारे को क्वेश्चन पेपर खुद से एनालाइज करने पड़ेंगे कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, या सिलेबस में ये टॉपिक है या नहीं है। ये सारा झंझट फिर तुम्हारे पे आ जाएगा। अब नंबर 3 है पर्सनल टच। अब तुम जब कोचिंग में पढ़ रहे होते हो, टीचर से तुम्हारी 1-to-1 बॉन्डिंग बन जाती है। टीचर तुम्हारे को कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तुम्हारे को कहीं भी दिक्कत आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो। ये प्लस पॉइंट होता है कोचिंग में जाने का। बस तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए, जो टीचर ने पढ़ाया उसको तुरंत के तुरंत वहीं पर क्लियर करते हुए चलो। अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है तुम उसको कल को पूछ लो क्लास स्टार्ट होने से पहले, जो कल को पढ़ा है उसको परसों को पूछ लो क्लास स्टार्ट होने से पहले। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम कोचिंग नहीं लेते हो, खुद से पढ़ते हो, तो तुम्हारे को एक एक डाउट क्लियर करने के लिए यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। और इन सब चीजों के बीच में ना कहीं तुम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे। पता चला कि तुम ये वाला डाउट सोल्व करने के लिए गए थे यूट्यूब पर, ये वाला डाउट सोल्व करने के चक्कर में तुम कोई और वीडियो ही देखने लग गए। गूगल पे गए थे ये डाउट सोल्व करने के लिए, पता चले तुम कुछ और ही कहीं घूम रहे हो मोबाइल के अंदर। तो कहीं ना कहीं तुम इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम ये खुद से मेंटेन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अब नंबर 4 है सेल्फ मॉनिटरिंग या टेस्ट वगैरह। जब हम कहीं पे कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसके बाद उसका टेस्ट ले लिया। जब पूरा मंथ खत्म हुआ तो फिर मंथ के एंड में टेस्ट लिया, जिससे सारा का सारा रिवाइज हो जाए। और इससे ना एक कॉम्पिटिशन बना रहता है क्लास के बीच में, बच्चों के बीच में, कि हाँ ये मेरे से आगे निकल रहा है, टीचर इसको भी सेम पढ़ा रहा है, मुझको भी सेम पढ़ा रहा है, पर ये मुझसे आगे कैसे निकल रहा है। तो कहीं ना कॉम्पिटिशन बनता है, और कॉम्पिटिशन पढ़ने का मजा ही अलग है। ये मुझसे आगे कैसे निकल रहा है, तो हम और ज्यादा मेहनत करते हैं कि उससे आगे निकलने के लिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं बेस्ट होती है एकेडमिक्स में जब तुम 11th-12th में होते हो। और दूसरी तरफ अगर तुम कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो तो तुम्हारे को ये टेस्ट वगैरह सेल्फ मॉनिटरिंग वगैरह खुद से करनी पड़ेगी। खुद से गूगल से टेस्ट वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे, खुद से मॉनिटर करना पड़ेगा कि मेरी इस हफ्ते कैसे मार्क्स आए, मैं कैसा स्कोर कर रहा हूँ, मतलब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वीकली। ये चीज खुद से मॉनिटर करनी पड़ेगी। अभी चारों पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, इन चारों पॉइंट को कंसीडर करते हुए ये जो 4 क्वेश्चन थे, इनका आंसर यस या नो में दो। यस या नो में अपने माइंड में फाइंड कर लो। अब सबने फाइंड कर लिया होगा, जिसको क्वेश्चन देखने हो पीछे वापस जाके देख सकता है। अब तुमने आंसर कर लिया। अब मेरी बात सुनो, अगर 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर यस में, तो तुम्हारे को कोचिंग नहीं लेनी है, बिल्कुल भी कोचिंग नहीं लेनी है। और अगर 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नो में है, तो तुम्हारे को डेफिनेटली कोचिंग लेनी है। इतना सिंपल है डिसाइड करना कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है।
उन चारों क्वेश्चन का आंसर करके। अब बात करते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कोचिंग लेता या नहीं लेता। इसका आंसर दो चीज पे डिपेंड करता है। अगर मेरे को एकेडमिक की परसेंटेज पे ज्यादा फोकस करना है तो मैं कोचिंग डेफिनेटली लेता, और अगर मेरे को एकेडमिक की परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है तो मैं कोचिंग डेफिनेटली नहीं लेता। क्योंकि मेरे को ना एकेडमिक पे फोकस ना करके ना मेरे को बाकी चीजों पे फोकस करना है, कि मेरे को स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है या मेरे को किसी और चीज में ऐसा फोकस करना है जिसमें एकेडमिक्स की ज्यादा नीड नहीं है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करता। क्योंकि मेरा टाइम बचता कोचिंग वाला, जो कि मेरे जो 3 से 4 घंटे डेली जाएंगे उसको मैं कहीं और यूटिलाइज कर लूंगा। क्योंकि मेरे को एकेडमिक से ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेरे को सिंपल सा ये करना है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बस उस पर अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। तुम एक डिसेंट सी परसेंटेज स्कोर कर लोगे अगर तुम्हारे को एकेडमिक्स में फोकस नहीं करना है। और बोनस पॉइंट ये है, अगर तुम्हारे स्कूल में ना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सारी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, पूरे अच्छे से समझाया जा रहा है, डाउट सोल्व किए जा रहे हैं, नोट्स बनवाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे को ना कोचिंग लेने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है। क्या करो, स्कूल में पढ़ो, घर आके रिवाइज करो, और उससे रिलेटेड ऑनलाइन यूट्यूब पे ना इतना फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, गूगल पे इतना फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, उसका यूज करो। क्योंकि स्कूल में ना टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, महीने में तो होता ही होता है। तुम क्या कर सकते हो, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर तुम जाके पर्टिकुलर किसी चैप्टर का टेस्ट वगैरह दे सकते हो, तो वहां से खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ मैं कहाँ स्कोर कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारे को प्रॉब्लम आ रही है क्लास 12 को स्टार्ट करने में, तो ये यहाँ पर मैं वीडियो का लिंक देख रहा हूँ, इसको जाके देखो, सारे की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, गारंटीड है। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक मार देना, पसंद आए तो लाइक भी करके जाना, बताना कमेंट में कि हाँ मेरे को ये चीज पसंद आई है वीडियो में। और एक चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एनसीईआरटी कक्षा का सब्सक्राइब बटन, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बड़ी खतरनाक वीडियो तुम्हारे को यही मिलने वाली है केवल।